नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हम समझ सकते हैं कि आप सभी काफ़ी उतावले हैं क्लास को लेकर और बहुत जल्द हो सकता है कि कोचिंग क्लासेस वगैरह भी ओपन हो। और जैसे ही कोचिंग क्लासेस हमारा ओपन होता है तो फिर हम आपकी सेवा में एक बार फिर से ऑफलाइन भी हाजिर होंगे। ऑनलाइन तो क्लासेस चलते ही रहेगा, लेकिन आपसे रूबरू होने का एक मौका मिलेगा। आमने सामने बैठकर हम बातचीत करेंगे, हर एक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। तो बहुत जल्द कोचिंग वगैरह सब कुछ खुल जाएंगे, लेकिन जब तक सरकार का गाइडलाइन नहीं आता है तब तक आप अपनी मर्जी से या अपनी तरफ से किसी प्रकार का रिस्क ना लें। मैं आज भी ये कहूँगा, सरकार के दिशा निर्देशों के तहत हमको चलना है और किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करना ये किसी लिहाज से सही नहीं है। 8 महीने का इंतज़ार अगर हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो 10-15 दिन में और कुछ जाने वाला नहीं है। बाकी आपको जो सेवाएँ मिल रही हैं वो कंटिन्यू चल ही रहा है। चलिए, आज मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पिछले क्लास में फोक डांस को स्टार्ट किया था, उस फोक डांस में मैंने आधे टॉपिक को समाप्त किया था। यानी कुछ राज्यों के मैंने फोक डांस के बारे में आपको बता दिया था, उस पर चर्चा मैंने कर दी थी। अब कुछ राज्यों का फोक डांस जो बचा हुआ है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा के साथ ही आज फोक डांस को यानी कि लोक नृत्य को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कल का मेरा क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर पहला क्लास जाने वाला है। चूँकि छात्रों ने डिमांड किया था, कुछ बच्चों ने हमको फेसबुक पे कमेंट भी किया, उसी कमेंट के आधार पर मैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कल क्लास लूँगा। आप निश्चित रूप से कल के वीडियो को भी देखें और आज के भी वीडियो को देखकर अधिक से अधिक छात्रों के बीच उस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। चलिए हम पढ़ते हैं फोक डांस के बारे में पहले और फोक डांस को कंप्लीट करें। जिन जिन राज्यों के फोक डांस की चर्चाएं हो चुकी हैं थोड़ा सा उसको मैं याद दिला दूं। बिहार ये हो चुका है, आप मेरे पहले फोक डांस के वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल ये भी हो चुका है। असम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन राज्यों के फोक डांस की मैं चर्चाएं कर चुका हूं। ये सब पार्ट 1 में बता दिए गए हैं, तो आप पहले वाले पार्ट को ज़रूर देख लेंगे ताकि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि मैंने जो कुछ भी आपको फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं वो सभी ट्रिकी विधि पर आधारित हैं। कहीं ना कहीं क्लू निकालने का प्रयास किया गया है और वहां तक प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने की पूरी कोशिश की गई है। तो चलिए आइए हम देखते हैं अब जो बाकी बचे हुए राज्य हैं जिस पर चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी है, उसमें कौन कौन राज्य हैं। तो उसमें राज्य जो बचा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य के फोक डांस के बारे में जानेंगे। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा का भी नहीं हुआ है, कर्नाटक का भी नहीं बताया गया है। साथ ही साथ पंजाब भी देखें, पंजाब का भी नहीं हुआ है। तो इतने स्टेट का भी हमको जानना है। बाकी जो एक पॉइंट जो बचा रहेगा थोड़ा सा उसको ध्यान में जब आएगा तो फिर उसको आगे बढ़ा देंगे। आइए सबसे पहले हम देखें अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। देखिए, साथ साथ याद कर लेंगे आप अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक को अगर याद करना होगा यहाँ के लोक नृत्यों को, तो यहाँ से अरुणाचल से एक शब्द निकाल लेंगे, अरुण एक व्यक्ति का नाम है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अरुण चला युद्ध लड़ने, अरुण चला युद्ध लड़ने, मुखौटा पहन। अरुण नाम का एक लड़का है, वो युद्ध करने के लिए जा रहा है, लेकिन अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपने चेहरे पे मास्क लगा रहा है ताकि उसको कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन युद्ध लड़ रहा है।
तो अरुण युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है लेकिन मुखौटा पहनकर जा रहा है, और इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अरुण से हम बना लेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये तो आप समझ गए होंगे। युद्ध से बन जाएगा युद्ध नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही बेहतरीन फोक डांस युद्ध नृत्य। और मुखौटा से यहाँ पर बना लेंगे मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य। युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, ये दोनों किस राज्य में प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य? अरुणाचल प्रदेश में, काफ़ी फेमस दोनों यहाँ के लोक नृत्य। उसके बाद अगर हमको गुजरात का याद करना होगा तो बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। गुजरात देखें, ग से गुजरात और ग से यहाँ पर एक लोक नृत्य बनेगा गरबा, बहुत ही फेमस। और गरबा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जिसमें गरबा गुजरात के लिए काफ़ी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध यहाँ का लोक नृत्य है। लेकिन मैं आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि गरबा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में केवल महिला कलाकार भाग लेती हैं, और ये गरबा लोक नृत्य जो होता है, उस लोक नृत्य को हम कहेंगे माँ दुर्गा, मतलब माँ भवानी के, माँ दुर्गा के रंग रूप को या उसकी शक्ति को इसमें दिखाने की कोशिश होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से औरत के रूप को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो गरबा में होता क्या है कि इस नाम को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर जोर डालिएगा। गरबा, गर्भभा, गर्भबा, गर्भभा, एक मतलब निकल रहा है इससे सेंस गर्भबा, यानी जब भी कोई महिला, किसी मोहल्ले की महिला, कस्बे की महिला गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करना एक महिला के लिए अपार खुशी की बात होती है, और उस खुशी को जाहिर करने के लिए उस गर्भ धारण की हुई महिला को बीच में करते हैं, और उसके चारों किनारों से औरतें जो हैं हाथों में हाथ जुड़ाए ये लोक नृत्य करती है। बहुत ही मनमोहक लोक नृत्य होता है। मतलब हम कहेंगे कि ये गर्भ धारण करने की खुशी में महिला कलाकारों के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है गरबा, जो कि गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है। ग से गुजरात, ग से गरबा। और याद रखेंगे इसी गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध और भी लोक नृत्य है जिसको हम कहते हैं डांडिया। 1.5 मीटर लंबा एक डंडा होता है, दोनों हाथों में 2 डंडे ले रहते हैं, और फिर इस मतलब डांडिया लोक नृत्य को एक पुरुष और एक महिला कलाकार अधिकांशतः मतलब करते हैं इसको। और जब ये करते हैं तो अपने हाथों में लिए गए स्टिक से जो सामने व्यक्ति हैं उसके हाथों में लिए स्टिक से उस पर प्रहार करते हैं, और बहुत मनमोहक तरीके से। प्रहार का मतलब ये नहीं हो कि जोर ढंग से मारते हैं, ऐसा मारते हैं कि मतलब हाथ पैर टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके हाथों में डंडे जो हैं और अपने हाथों में डंडे हैं, उन दोनों ही डंडे को सटाने का प्रयास करते हैं, और ये बहुत मार्मिक ढंग से ये मतलब लोक नृत्य होता है। और इस नृत्य में अगर देखिएगा तो ये लोक नृत्य प्रेम श्रृंगार को दिखाता है। डांडिया लोक नृत्य जो है ये दिखाता है प्रेम श्रृंगार को। आप सामने वाली व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर भावनात्मक रूप से कितना आप उस व्यक्ति से अटैच हैं, एक मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि आप लोक नृत्य कर रहे हैं, कपल हैं, आप हैं, आपके सामने आपकी वाइफ हैं, अच्छी बात है, आप अपने प्रेम श्रृंगार को दिखाइए वहाँ पर। मतलब एक दूसरे में ही समा जाना चाहिए, उसका मतलब एक दूसरे के लिए ही पूरी तरह से उस समय समर्पित होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि हाथों में डंडा है और अपनी वाइफ के डंडे पर तो प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बगल के कपल को आप देख रहे हैं, तो आप इसको क्या मानेंगे? ये कौन सा डांडिया यार, तुम डांडिया खेल रहे हो या कहीं और मजे ले रहे हो? तो यहाँ पर अपने कपल के बीच एक प्रेम श्रृंगार को दिखाने की कोशिश होती है। डांडिया लोक नृत्य में बहुत ज़्यादा फेमस, और ख़ास करके ये जो लोक नृत्य हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर काफ़ी ज़्यादा होता है।
गुजरात के बाद एक राज्य आता है राजस्थान, और मैं राजस्थान के बारे में थोड़ा सा विशेष कर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, राजस्थान में जो लोक नृत्य है उसमें 4-5 कैटेगरी है जो बहुत फेमस है, और सब पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, सबके बारे में जानना चाहूँगा। तो इस राजस्थान के सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सारे लोक नृत्य को समझने के लिए आप एक इमेजिंग अपने दिमाग में सेट कीजिए। जो मैं बातों को बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक मित्र है और वो मित्र सुन चुका है कि राजस्थान में कठपुतली नृत्य होता है। उसको मालूम है कि राजस्थानी कठपुतली नृत्य बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। अब आपके मन में एक लालसा जगी कि भाई मैं भी कठपुतली नृत्य को देखने के लिए जाऊंगा। तो आपका मित्र आपसे कह रहा है कि मैं राजस्थान कठपुतली नृत्य देखने के लिए वहां पर घूमने जाऊंगा। तो आपका मित्र आपसे बोलकर कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान घूमने गया। राजस्थान घूमने गया, किस लिए गया है? कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान घूमने गया। ठीक है, घूमने गया। अब देखिए क्या हुआ, घूमने तो गया, उसने उस जब नृत्य को देखा तो उसको इतना आनंद आया, इतना मजा आया कि बार बार वो ताली बजा रहा था। मतलब नृत्य को देखकर बार बार ताली बजा रहा था। देखते होंगे कोई भी जब बहुत खुश होता है तो ताली बजाता है, तो वो भी बहुत खुश हुआ नृत्य को देखकर और 13 बार ताली बजाया, यानी 13 ताली, 13 ताली बजाई, है ना। तो कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान घूमने गया, उसने 13 ताली बजाई इस नृत्य को देखकर। लेकिन राजस्थान में अगर आप जाते हैं तो वहाँ गर्मी काफ़ी अधिक होती है, लेकिन वहाँ की गर्मी उसे सुई की तरह चुभ रही थी, सुई की तरह चुभ रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन भाई आनंद तो आ रहा था। कठपुतली नृत्य देखने के लिए घूमने गया था वहाँ पर और उस नृत्य को देखकर मज़ा भी ले रहा था, ताली भी आ रहा था, लेकिन वहाँ की गर्मी उसको सुई की तरह चुभ रहा था। जैसे लग रहा था कि बहुत उमस है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका पूरा शरीर पानी पानी हो गया, मतलब पसीने से पानी पानी हो गया और शरीर काला हो गया। निश्चित है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, पानी पानी हो गया, एकदम काला हो गया, बाहर निकला तो देखा पूरा शरीर एकदम काला सांवला हो गया है, काला काला हो गया। चलिए, अब ये हो गया आपके सामने ट्रिक। क्या सेट करेंगे अपने दिमाग में? आपका मित्र कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान घूमने गया। नृत्य देखकर उसने 13 ताली बजाई, काफ़ी उसे मज़ा आया, लेकिन वहाँ की गर्मी उसे सुई की तरह चुभ रहा था। मतलब सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ की गर्मी उसे सुई की तरह चुभ रहा था। उसका पूरा शरीर पानी पानी हो गया और जब वो थिएटर से बाहर निकला नृत्य देखने के बाद तो देख रहा है कि पूरा शरीर भी सांवला पड़ गया है, काला पड़ गया है गर्मी के चलते। ये आपके मन में एक कहानी सेट हुआ और अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा। यहाँ से बनेगा कठपुतली नृत्य। बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में, कठपुतली नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। और घूमने से यहाँ पर क्या बनेगा? घूमर। याद रखेंगे, घूमर नृत्य राजस्थान का बहुत बेहतर लोक नृत्य है, घूमर। वैसे ये भी ध्यान रखिएगा कि एक झूमर लोक नृत्य भी होता है और झूमर लोक नृत्य बिहार में होता है। बिहार का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है झूमर।
तो बिहार का झूमर है, लेकिन कहाँ घूमने गया था? राजस्थान। तो घूमने से घूमर, और घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, है ना। झूमर कहाँ से है? बिहार। 13 ताली, ये भी एक लोक नृत्य है। उसने कितनी बार ताली बजाई? 13 बार ताली बजाई। 13 ताली, 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। लेकिन वहाँ की गर्मी उसे कैसा लग रहा था? सुई की तरह चुभ रहा था। सुई, ये है सुई, और सुई से हम क्या निकाल लेंगे? तो सुई से यहाँ निकालेंगे सुई सीनी। सुई सीनी, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो सुई से कौन सा काम करते हैं? सीने का काम करते हैं। सुई सीनी, सीने का काम, सुई सीनी। वहाँ की गर्मी उसे सुई की तरह चुभ रहा था, तो सुई जैसे याद आया, सुई से क्या करते हैं? सीने का काम करते हैं। पूरा कैसे बोलेंगे? सुई सीनी, सुई सीनी। वहाँ की गर्मी उसे सुई की तरह चुभ रहा था, उसका पूरा शरीर पानी पानी हो गया। अब देखिए पानी पानी, ये भी आ गया यहाँ पर पानी। तो पानी से क्या बना लेंगे? पानी से बना लेंगे पनिहारी। पनिहारी बहुत अच्छा लोक नृत्य है जी राजस्थान का। मटका लेकर महिलाएं जो है लोक नृत्य करती हैं पनिहारी में। और उसके बाद है काला। तो काला से देखिए क्या बन जाएगा? काला से हम बना लेंगे, काला से बन जाएगा कली बेलिया। काला से क्या बना लेंगे? कली बेलिया, कली बेलिया, कली बेलिया, या कहीं कहीं पर काली बेलिया भी लिखा रहता है। तो काली बेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान। अब जितने भी लोक नृत्य हैं इसमें सब इंपॉर्टेंट हो गया। आपका मित्र है कठपुतली नृत्य देखने। कठपुतली नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? राजस्थान। कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान घूमने गया। राजस्थान घूमने घूमर, उसने 13 ताली बजाई। जब मजा आया तो 13 ताली बजाए। 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य? राजस्थान। लेकिन वहाँ की गर्मी उसे सुई की तरह, सुई सुई सीनी, सुई की तरह चुभ रही थी। पूरा शरीर पानी पानी हो गया। पानी पानी पनिहारी, पानी पानी पनिहारी, और शरीर काला पड़ गया। कली बेलिया, काला कली बेलिया। ये थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है अलग से। काला तो है इसमें, काली है, लेकिन बेलिया थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने एक लोक नृत्य बताया था आपको, झारखंड का छऊ। याद होगा आपको? झरने के किनारे अगर रहना है तो 4 पाई नहीं 6 पाई, 6 से छऊ, पाई से पाई का बताए थे ना। तो छऊ एक ऐसा लोक नृत्य है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कली बेलिया भी एक ऐसा लोक नृत्य है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के इस लोक नृत्य को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अब यहां से एक और क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। कली बेलिया एक ऐसा लोक नृत्य है जो लोक नृत्य महिला कलाकार करती हैं, और इस कलाकार के द्वारा काला रंग का साड़ी पहना जाता है, जिस साड़ी में कुछ ऐसा डिजाइन बना रहता है, तरंग की तरह डिजाइन, मतलब ऊपर नीचे डिजाइन ऐसे बना रहता है कि वो सांप को इंडिकेट करता है। मतलब सांप जैसे चलता है ना इस प्रकार से, ऐसे करते हुए, ऐसे उसी प्रकार से काले रंग के साड़ी पर यह डिजाइन ऐसे रहता है। और जब नृत्य करती है ना तो बिल्कुल जैसे लगता है कि सांप मतलब चल रहा है। बहुत अच्छा डिजाइनिंग का डांस है ये, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये पूरी तरह से सर्प पूजा पर ही आधारित है। सर्प पूजा को इसमें दिखाने की कोशिश होती है। बाकी कठपुतली नृत्य बहुत मनमोहक नृत्य। आप ये सारे नृत्यों को अगर देखना है तो आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए कैसे ये लोक नृत्य होता है, तब जाकर आपको ज़्यादा और भी अच्छे ढंग से याद हो पाएगा। कठपुतली नृत्य, फिर आपको घूमर, 13 ताली, सुई सीनी, पनिहारी, कली बेलिया, ये सब कहाँ का लोक नृत्य हैं? सबके सब ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो आप इसको उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बाकी राज्यों के बारे में बताऊँ। चलिए अगला देखिए, अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में अगर याद करना होगा तो देखिए इसको कैसे याद कर लेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई है, और आप जानते हैं कि मुंबई को हम माया नगरी कहते हैं, फिल्म उद्योग सिटी मुंबई को कहा जाता है। तो फिल्मों में कलाकार क्या दिखाते हैं? तमाशा दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं, आपके सामने मनोरंजन कराते हैं आपका। अब उस तमाशा को अगर आपसे कहा जाए कि आप उसको सिनेमा घर में देखिए
और रियल में देखिए, मतलब जो कर रहा है उसको सामने से देखिए और एक पर्दे पर देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा, अंतर पड़ेगा। ज़्यादा मज़ा किस में आएगा? सामने से देखने में। तो आप पर्दे पर बहुत तमाशा देखें, लेकिन आप अपने मित्र से कह रहे हैं कि भाई चलो महाराष्ट्र चलते हैं, तमाशा देखते हैं वहाँ का। यहाँ तो हम बहुत देखे, चलो महाराष्ट्र में चलकर महाराष्ट्र का तमाशा देखते हैं। तो आपका मित्र कह रहे हैं कि अरे महाराष्ट्र कहाँ जाएंगे, इतना भीड़ भाड़, ट्रैफिक की समस्याएं, कोरोना का डर, क्यों जाएं हम महाराष्ट्र। एक काम कर, तू महाराष्ट्र को यहीं लेकर आ जा। अब देखिए क्या कर रहा है, कितना जिद्दी है आपका मित्र। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्यों जाऊं तमाशा देखने के लिए, तू काम कर महाराष्ट्र को ही लेकर यहाँ आ जा, यहाँ लेते आओ महाराष्ट्र को। तो क्या कह रहा है कि तमाशा देखने के लिए मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा, बल्कि तमाशा देखने के लिए क्या कह रहा है, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ, मतलब महाराष्ट्र को यहीं पर लेते आओ। तो एक तो तमाशा लोक नृत्य हो गया ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में तमाशा ही दिखाता है फिल्मों में, है ना जी। और लाओ से यहाँ पर बन जाएगा लाओ लाओ लाओ, लावड़ी लावड़ी लावड़ी, ये लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य हो गया, महाराष्ट्र। अब इसमें एक बात देखिएगा, तमाशा जैसे मैंने कहा ना कि फिल्मों में तमाशा ही तो दिखाता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, कभी कभी तमाशा को लेकर पूछा भी गया है पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में, कि इनमें से कौन सा ऐसा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जो थिएटर पर आधारित है, रंगमंच यानी थिएटर पर आधारित है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, तमाशा, है ना। उसके बाद देखें महाराष्ट्र के बाद अब देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को तो याद करना बहुत ही आसान है, छत्तीस यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर इसको अलग कर दिए, गढ़ को कर दीजिए, गढ़ है ना, तो इस छत्तीसगढ़ के साथ गढ़ से लगा दीजिए गढ़ी, और ये किसी गढ़ से बना लीजिए गढ़वाली। अब देखिए गढ़ी और गढ़वाली, गढ़ छत्तीसगढ़ या गढ़ बोलते हैं, आप गढ़ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ गढ़ी गढ़वाली। जो छत्तीसगढ़ी पर कौन आए थे, पांडव आए थे, पांडव। छत्तीसगढ़ी पर कौन आए, पांडव आए। 36 गाड़ियां भेजी गई किसके आने के लिए, पांडव के आने के लिए। तो पांडव से क्या बना लेंगे, पांडव से बन जाएगा पंडवानी। 36 गाड़ी पर कौन आए थे, पांडव आए थे। तो एक हो गया गढ़ी लोक नृत्य, है ना, एक हो गया गढ़ी लोक नृत्य और एक हो गया पंडवानी लोक नृत्य, और ये गढ़ से हो गया गढ़वाली लोक नृत्य। तो कैसे याद करेंगे कि छत्तीसगढ़ी पर कौन आए थे, पांडव आए थे। छत्तीस गाड़ी पर पांडव आए थे, पांडव से पंडवानी। अब गढ़ी से गढ़ी हो गया, अब गढ़ से आगे बढ़ा देंगे गढ़वाली। तो छत्तीसगढ़ से आपको गढ़वाली, गढ़ी और पंडवानी ये लोक नृत्य कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ चूंकि महाराष्ट्र से अलग हुआ है तो इसी की छाप आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई देगी, है ना। अब आइए देखते हैं, अगला राज्य है आपका गोवा के बारे में जरा सोचते हैं। गोवा, देखिए गोवा भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। छोटा राज्य है भारत का सबसे अधिक, लेकिन बहुत खूबसूरत और एक विकसित राज्य है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि गोवा राज्य में शराब का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, बहुत ज़्यादा। पूरे भारत में सबसे अधिक शराब गोवा में उत्पादित होता है, तो गोवा में शराब अधिक होता है। यहाँ पर शराब पीने को लेकर किसी प्रकार से सरकार टैक्स नहीं लेती है, शराब पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। तो अब मुझे बताइए कि अगर टैक्स ना लगे तब तुम यही कहेंगे ना कि गोवा में प्रतिदिन शराब की मंडी लगती है, मार्केट लगता है। शराब की क्या लगती है, मंडी लगती है। इतना बड़ा मार्केट है मतलब गोवा शराब के लिए कि गोवा में शराब की मंडी। और आपको बता दूं कि ये शराब की जो मंडी लगती है वो कहाँ लगती है, तो गोवा समुद्र के किनारे है और समुद्र में हमेशा लहरें उठते रहती हैं।
तो लहरों के किनारे आप देखिएगा जो बीच होता है ना, वहाँ पर लोग बैठकर थोड़ा कुछ पीते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर मस्ती में अपना लेटे हुए हैं बीच पर। देखे होंगे सब फिल्मों में दिखाया था। तो उसका एक आनंद ही अलग है, उसका अपना एक जीवन अलग है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि शराब की जो मंडी लग रही है वो कहाँ लग रही है? लहरों के किनारे या तरंग के किनारे। लहरों या इसी को हम कर दे रहे हैं तरंग के किनारे। अब बताइए कि जब डेली वहाँ शराब की मंडी लगेगा तो भाई इतनी ज़्यादा शराब की बोतल अगर खोलेंगे वहाँ पर, पीने वाले भी अधिक होंगे। तो डेली वहाँ पर शराब का ढक्कन खुल रहा है, डेली ढक्कन खुल रहा है, पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और लहरों के किनारे मज़ा ले रहे हैं गोवा के लिए। तो बताओ, तरंग के किनारे शराब की मंडी लहरों के किनारे लगती हैं और ढक्कन पे ढक्कन खुलते हैं, ढक्कन पे ढक्कन खुलते हैं, ढक्कन पे ढक्कन खुलते हैं। देखिए भाई, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको याद कराना लोक नृत्य को कैसे हम याद करेंगे। मंडी, मंडी से बना लेंगे मांडवी, मांडवी। और वैसे भी जो लड़के जीके जीएस में थोड़ी बहुत रुचि रखते होंगे उन्हें पता होगा कि गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की बहुत फेमस नदी है मांडवी। तो मांडवी यहाँ पर एक लोक नृत्य होता है। और तरंग से यहाँ पर देखिए, लहरों के बाद हम लिखें तरंग, लहर या तरंग। तो तरंग से यहाँ पर एक बन जाएगा तरंगमल, तरंगमल। ये लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। कौन सा लोक नृत्य? तरंगमल। और ढक्कन से बना लेंगे हम ढाकानी, ढाकानी। तो गोवा में प्रतिदिन शराब की मंडी लहरों के किनारे लगती है जहां ढक्कन पे ढक्कन खुलते हैं, है ना जी। तो देखिए यहाँ पर तरंगमल। अब ढाकानी, मांडवी ये तो गोवा में फेमस है ही। तरंगमल किस लिए फेमस हो गया? तरंगमल में फेमस होने का कारण ये बन गया कि इसको करने वाला जो कलाकार होता है वो एक लड़का और एक लड़की होती है, मतलब मेल फीमेल इसको करते हैं और दोनों युवा होते हैं। और इस लोक नृत्य में खास बात क्या है कि एक दूसरे को लुभाने की कोशिश की जाती है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश। कुछ कपड़े वगैरह भी इस कदर से पहने जाते हैं जिसमें मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो, अट्रैक्ट करने की क्षमताएं एक दूसरे के अंदर हो। तो तरंगमल में हम कहेंगे कि इसको श्रृंगार रस पर आधारित है, श्रृंगार रस। और वो किस प्रकार का श्रृंगार? प्रेम श्रृंगार रस, मतलब एक दूसरे को लुभाने की कोशिश इसमें होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक कामुक लोक नृत्य कौन सा है? तरंगमल। कामुक लोक नृत्य हम किसको कहेंगे? तरंगमल को। ये गोवा के बारे में हुआ। उसके बाद अगर आपको कर्नाटक भाई याद करना होगा तो कर्नाटक के बारे में मैं कुछ विशेष ट्रिक नहीं बताऊंगा और नहीं ज़्यादा मैं लोक नृत्यों के बारे में बताऊंगा। सिर्फ एक लोक नृत्य याद रखेंगे, यक्षगान। यक्षगान क्या है जी? लोक नृत्य है जो कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। और उसके बाद एक राज्य यहाँ पर पंजाब, पंजाब के बारे में देख लें। यहाँ पर पंजाब, पंजाब के गिद्ध, गिद्ध भी भांग पीते हैं, भांग पीते हैं। चलिए, गोवा में लोग शराब पीते हैं तो पंजाब में लोग भांग पीते हैं, और वहाँ भांग आदमी कौन कहे, गिद्ध भी पीते हैं। ये हो गया पंजाब को लेकर। तो पंजाब राज्य तो याद रहेगा ही। गिद्ध से बन जाएगा हमारा एक लोक नृत्य गिद्धा, गिद्धा। और भांग से यहाँ पर बना लेंगे भांगड़ा, भांग से बना लेंगे भांगड़ा। पुरुष कलाकारों के द्वारा भांगड़ा लोक नृत्य होता है और केवल महिला कलाकारों के द्वारा गिद्धा लोक नृत्य होता है। दोनों एक ही जैसा लोक नृत्य है, दोनों एक ही लोक नृत्य है, भांगड़ा ही है। लेकिन इस भांगड़ा में पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं, महिलाएं भी शामिल होती हैं, हालांकि पुरुषों का ही मेन है। और गिद्धा स्पेशली केवल महिलाएं भाग लेती हैं। गिद्धा में केवल महिला कलाकार भाग लेती हैं। और इस भांगड़ा से एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसको करने वाला कलाकार अपने माथे पर पगड़ी और रंग बिरंगे कुर्ते पैजामे को पहनता है? आपका जवाब क्या होगा? भांगड़ा। रंग बिरंगा कुर्ता पैजामा, माथे पर पगड़ी और हाथों में ढोलक लेकर उछल कूद करते हुए ये बहुत ही शानदार लोक नृत्य कौन सा? भांगड़ा, जो अलग अलग स्टेट में भी होता है, लेकिन पंजाबी भांगड़ा पूरे भारत में विख्यात हैं। और उसी भांगड़ा का ही एक रूप हो गया गिद्धा, जो केवल महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है।
तो ये भारत के हैं कुछ प्रमुख लोक नृत्य। यक्ष ज्ञान को ध्यान रखेंगे। कभी कभी यक्षगान को अधिकांश लोग समझ लेते हैं कि यह एक प्रकार का क्लासिकल डांस है, लेकिन यह क्लासिकल डांस नहीं है, फोक डांस है, यह लोक नृत्य है। इसको शास्त्रीय नृत्य में नहीं रखेंगे। तो अगली क्लास में हम कल पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप निश्चित रूप से कल क्लास को देखेंगे। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे, दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कौन सा देश इसमें सबसे पहले कदम बढ़ाया, इस सब चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।